गे। अच्छा जी, इसी पे बात करते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ हैं एक दफ़ा फिर। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि गुज़िश्ता चंद दिनों में पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह में बतदरीज कमी देखी जा रही है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। तो इसकी वजह आपको क्या समझ आती है? क्या इसकी वजह लॉकडाउन आप समझेंगी, जिसके बारे में फ़ैसला करना इटसेल्फ हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल था? जी देखें, बिल्कुल ये जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, इसमें लॉकडाउन के अलावा जो मज़ीद इक़दामात किए गए, ट्रांसपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाई गई, सोशल गैदरिंग्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई, तो ये जितने भी इक़दामात किए गए हैं डेफिनेटली ये उसकी रिफ्लेक्शन है। और जिस तरह से केपीके के कुछ एरियाज़ में मुकम्मल लॉकडाउन भी लगाया तो हमने देखा कि वो शरह फ़ीसद जो है वो बिल्कुल 1/4 रह गई एक हफ्ते के अंदर। तो डेफिनेटली इन इक़दामात से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, मगर इवेंचुअली एंड ऑफ द डे अवाम का रवैया जो है, उनकी जिम्मेदारी जो है वो डिटर्मिनिंग फैक्टर होती है कि वो इन चीज़ों को कितना सीरियसली लेती है और अमल दरामद करती है। डॉक्टर साहब, अब केसेस कंट्रोल कर लिए जाएं ये तो ज़बरदस्त हो जाएगा, लेकिन मुकम्मल महफूज रहने के लिए वैक्सीनेशन ही अल्टीमेट सोल्यूशन है। अब इस अमल में कुछ बेहतरी आई है या क्या अब तक हम आलमी मयार से काफ़ी पीछे हैं? इस बारे में बताइएगा। और मज़ीद वैक्सीन कब तक आएंगी? जो लोग प्राइवेटली लगवाना चाहते हैं उनके लिए तो अभी अपेरेंटली कुछ है ही नहीं। जी बिल्कुल, ये जो मेजर्स होते हैं लॉकडाउन और दूसरी पाबंदियां, ये वक्ती होती हैं। ये जैसे लिफ्ट की जाएंगी दोबारा इजाफा होना शुरू हो जाता है। इसका हल बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि वैक्सीनेशन ही है। और इस वक्त हुकूमत जो है वो वैक्सीनेशन के प्रोसेस को लेके बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ कि इफेक्टिव मेजर्स ले रही है। वाफिर मिकदार में वैक्सीन हमारे पास पहुंच चुकी है और मजीद भी पाइपलाइन में है, वो हमारे पास आ रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हर हफ्ते अब मजीद कंसाइनमेंट्स आ रही हैं और रजिस्ट्रेशन का अमल में भी अब तेज़ी आई है। मजीद वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, मजीद अमला भर्ती किया जा रहा है, वैक्सीनेटर्स भी, डाटा एंट्री के जो होते हैं स्टाफ, उसको भी भर्ती किया जा रहा है। और अब जिस तरह से अब 2 लाख से ऊपर डेली वैक्सीन चली गई है, ये इंशाल्लाह ताला इसको इवेंचुअली हम लोग 7-8 लाख पर डे पर लेकर जाएंगे और इसके लिए तमाम तैयारियां हुकूमत की तरफ से हो गई हैं। और मास वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बन रहे हैं जहां पर बहुत बड़ी तादाद में डेली बेसिस के ऊपर वैक्सीन लगा करेगी। और पाकिस्तान में तैयारी के लिए कैंसिनो बायो की जो बल्क फॉर्म में है कॉन्सेंट्रेट, वो भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पहुंच रहा है और इस महीने के आखिर तक हमें उम्मीद है कि वो वैक्सीन तैयार होकर वो भी इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अब वैक्सीन की कोई कमी नहीं है इंशाल्लाह ताला, और इसके अमल में तेज़ी भी आपको आने वाले दिनों में मजीद नजर आएगी। बिल्कुल ठीक है, बड़ी प्रोग्रेसिव बातें हैं ये सारी। डॉक्टर साहब, आप ये भी बता दें कि ये तमाम सूरत हाल जो है ये हमारे सामने रखते हुए प्लानिंग और अंदाज़ा किया जा सकता है कि कब तक हम पाकिस्तान की 70% आबादी को वैक्सीनेटेड देखेंगे? कब तक ये होगा? क्योंकि आपने खुद भी एक दफ़ा हमारे शो में ही कहा था कि 60 to 70% जब तक वैक्सीनेट नहीं होगा तब तक कोविड इज़ वेरी मच हेयर। देखिए जी, हुकूमत ने तो जो अपना प्लान बनाया है वैक्सीन प्रोक्योरमेंट का और वैक्सीन लगाने के लिए जो सिस्टम बनाया है, उसके हिसाब से मैं समझती हूँ कि हमारा टारगेट है कि हम 2021 के आखिर तक, इस साल के आखिर महीने में हम ये टारगेट अचीव करने का हमारा प्लान ये है। मगर इसके ऊपर सारा डिपेंड करेगा कि अवाम रजिस्ट्रेशन के लिए सामने आए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर करवाए और फिर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुँचे। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद थी। और